मनोज राजन त्रिपाठी, ये कसारी मसारी जो हो रही है, ये तो कहानी बदल गई। अभी तक विपक्ष वोट चोरी कर रहा था और बीजेपी के नेता वकालत कर रहे थे चुनाव आयोग की और चिढ़ा रहे थे कि हार गए तो इसलिए रो रहे हो। अब तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना, इसे आप कैसे देखते हैं? तो कहानी बदल रही है। देखिए, ऐसा है संदीप जी कि ये एक तीर से दो निशाने वाली बात नहीं है, ये एक तीर से तीन निशाने की बात है। पहला निशाना एक मर्मरिंग क्रिएट करना इस बात की कि जो अखिलेश यादव का बयान आया कि हमारे वोट करीबन 3 करोड़ कट जाएंगे, उन हमारे वोटों में हमारे 4 करोड़ कटने से एक संदेश जाता है कि हमारे वोट कट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 महीने से या जब से एसआईआर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, सबसे तेजी से अपने कागजात पूरे करना या सारी चीजों को केंद्र तक जाना या बीएलओस को बाकायदा अटेंड करने की जो बात है, मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहता हूं, सबसे तेजी से काम अगर कोई कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है। उसके बाद यादव कर रहे हैं, उर्मी, ये वो जातियां हैं जो सबसे तेजी से अपने वोट को देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं। तो एक बात तो हो गई कि अखिलेश यादव के बयान पे अपना बयान काटना, ये दिखाना कि हमारे 4 करोड़ गायब है। 24 करोड़ आबादी, 16 करोड़ होना चाहिए, 12 करोड़ हुआ, 4 करोड़ कम है। उस चक्कर में लगातार संगठन से यह बात आ रही थी कि कार्यकर्ता लगे ही नहीं है। अब उस चीज से दूसरा निशाना क्या है? दूसरा निशाना यह है कि कार्यकर्ता ही काम नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता बूथ तक लेकर ही नहीं जा रहा है। पन्ना प्रमुख जो है वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा वोटर जो अर्बन वोटर ज्यादा है वो घर से निकल ही नहीं रहा, और ये बिल्कुल सच है। तो योगी आदित्यनाथ ने जाके संगठन की उस बैठक में ये साफ तौर पर पंकज चौधरी को संदेश दे दिया कि आपका कार्यकर्ता ढीला बैठा है, 4 करोड़ हमारे वोटर जा रहे हैं। नहीं, इसमें फिर सवाल बड़ा तो ये हो जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना मनोज राजन त्रिपाठी। अगर ये 15 दिन का समय ना मिला होता, और जो सवाल मैंने संजय निषाद से भी पूछा और रोहित अग्रवाल से भी, तो ये गए थे, ये वोटर कट गए थे। तो जो विपक्ष आरोप बिहार में लगा रहा था उसमें सच्चाई थी, अगर आपके इन आरोपों में सच्चाई है। अब तो आप कैचअप गेम खेल रहे हैं ना। मैं वही कहने जा रहा था, मेरी बात पूरी ही वही होने जा रही थी। तो ये संगठन को, अखिलेश यादव को, और तीसरा निशाना इस बात का है कि 2024 में जो हमें नुकसान हुआ है वो आपके कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ है। आपकी सरकार जहां सत्ता आ जाती है संगठन के साथ, वो सुपर पावर हो जाता है वो प्रदेश उनके लिए, लेकिन फिर भी सीटें चली गई लोकसभा के चुनाव में। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर संगठन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो भी फॉर्म है उनको भरवा नहीं रहे हैं, बीएलओ तक ले नहीं जा रहे हैं, लिहाजा इसको ठीक किया जाए ताकि ठीक रहा। इसमें शहरी और ग्रामीण पहलू भी एक अहम पहलू है क्या, कि लोग, भाई कोई गांव है, सुल्तानपुर में गांव है, लखनऊ आकर काम करने लगा, कोई अलीगढ़ का, बरेली का, वो नोएडा में आके काम करने लगा। अब उसने देखा कि भाई वोट इधर भी बनवा ली, उधर भी वोट पड़ी हुई है, अब वो गांव में ही अपनी वोट रखना चाहता है, किराए के मकान पर अपनी वोट क्यों रखे? क्या ये भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे मेरे ही घर में एक टेनेंट है, उन्होंने यहाँ के पते पे अपना वोट नहीं रखा है, उनका जो अपना गांव है वही वो वोट डालने जाएंगे। ये मेरा खुद का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। उसमें 2003 वाला जो कॉलम है उस पर भी ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। और गौर तो करिए कि इस सारे खिलवाड़ के पीछे, इस एक तीर से तीन निशाने के पीछे, महज 10 दिन पहले ही तो एक बयान आया है कि हम डिटेंशन सेंटर खोलने जा रहे हैं। वो सारा माहौल क्रिएट करने की पूरी कोशिश है ताकि इसको उलझा कर रखा जाए। और ये उलझा कर रखा जा रहा है या एनडीए को ही, बीजेपी को योगी आदित्यनाथ ने उलझा दिया है? अबे दुबे भाई, डिटेंशन सेंटर जैसा मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे थे वो बन रहे थे, घुसपैठिए चुन चुन कर ढूंढेंगे, उनको निकालेंगे। अब 4 करोड़ घुसपैठिए तो है ना ही, 85% 90% आपका वोटर है, तो 3 करोड़ 40 लाख या 3 करोड़ 60 लाख। वैसे 2022 में बीजेपी को कुल 3 करोड़ 80 लाख वोट पड़े थे, 41.29%। तो ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी या मुसलमान तो नहीं हो सकते, घुसपैठिए तो नहीं हो सकते ये जिनके नाम कटे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि जब 99% से ज़्यादा डिजिटाइज हो गए
तो अनकलेक्टेबल फॉर्म कौन से हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे फॉर्म हैं अभी जिनको कलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए एसआईआर की अवधि बढ़ाई गई है उत्तर प्रदेश में। अब आप इसको अब इसको इस बात के ऊपर दोबारा ध्यान दीजिए कि जो फॉर्म कलेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक, जिनको अनकलेक्टेबल कहा जा रहा है, उन फॉर्म को आगे के समय में अगर चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की ट्यूनिंग अच्छी बैठती है और पूरी तरीके से जो बीएलओ हैं वो सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, अगर वो अनकलेक्टेबल फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जिन वोटों को योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कट गए हैं, उन वोटों में से काफी कुछ की वापसी भी हो सकती है। अभी तो ये इस प्रक्रिया पर निगाह डालनी होगी। दूसरी बात जो मेरी समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में घमासान मचा हुआ है, और ये घमासान जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त भी मचा हुआ था। उसका बहुत फर्क पड़ा चुनाव नतीजों के ऊपर, नतीजों में उनकी एक भूमिका रही उस झगड़े की, और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो और मतलब योगी क्या आदित्यनाथ को अब लग रहा है, है, आप ये कह रहे हैं, देखिए विपक्ष अभी तक ये कह रहा था कि ये जो वोट काटे जा रहे हैं इससे हमारा वोट घटेगा, पर यूपी में वोट कट रहे हैं तो वोट किसके घट रहे हैं, ये यक्ष प्रश्न है क्या? योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा करने के, ऐसा एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट रहा है, बीजेपी का कट रहा है या विपक्ष का? संदीप जी, सामान्य तौर पर बात यही है कि हर जगह विपक्ष के ही वोट कटने का अंदेशा ज्यादा है एसआईआर के जरिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति खास तरह की है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार का जो मुखिया है, उसकी केंद्र के आला कमान के साथ में नहीं पटती। इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि हमारे हाथ से पूरी तरह बाजी फिसल गई है, न हमें प्रदेश में हमारी मर्जी का चीफ मिला और न ही कार्यकारी अध्यक्ष मिला, वो हमारी मर्जी का है, वो भी उन्हीं की मर्जी का है। तो अब वो कौन है, अपने आप को उन्हें लग रहा है हमें कोने में धकेल दिया गया है, इसलिए उन्होंने पेशबंदी करना शुरू कर दी है। और ये वक्तव्य जो है ना, वो पेशबंदी का है, क्योंकि ये जो 4 करोड़ वोटों की जो बात कह रहे हैं, वो चुनाव आयोग ने तो आंकड़ा दिया नहीं है, नहीं दिया आंकड़ा तो इस आंकड़े का आविष्कार उन्होंने स्वयं किया है। हाँ, और इसलिए वो मैं कह रहा हूं ये पेशबंदी तो तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए अब इस पर। बिल्कुल, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ सही कह रहे हैं, कि चुनाव आयोग सही कह रहा है या असलियत कोई कुछ और है। और मैं आपको फिर से बता दूं, चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, चुनाव आयोग इसकी कोई सफाई नहीं देगा, ये इसी तरीके से मामला चलता रहेगा और धीरे धीरे करके चुनाव आयोग एक एसआईआर का जो ड्राफ्ट है, मतलब वो जो मतदाता सूची का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट जारी कर देगा। तो ड्राफ्ट जारी हो जाएगा, एसआईआर का सरदर्द जारी रहेगा, नए नए आरोप लग रहे हैं। और अब तक जो वोट चोरी के आरोप जब विपक्ष लगाता था तो उसे चढ़ाता था सत्ता पक्ष कि हारे हुए लोग हैं, ये थके हारे लोग हैं, जनादेश को स्वीकारते नहीं हैं। पर अब योगी आदित्यनाथ ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है क्या? और जो आरोप वो लगा रहे हैं, कहानी में अब ट्विस्ट आ गया है क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।